जादुई पेंसिल। छोटा सा गांव था चंदनपुर। इस गांव में हर कोई एक दूसरे से प्यार करता था, सिवाय कुछ शरारती बच्चों के। उन्हीं बच्चों में से एक था चीकू। चीकू नटखट और शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह हमेशा कुछ नया करने की फिराक में रहता था। चीकू का सबसे अच्छा दोस्त था मुन्ना। मुन्ना सीधा साधा और बहुत समझदार था। लेकिन जब भी चीकू शरारत करता, मुन्ना उसे समझाने की कोशिश करता। एक दिन चीकू ने मुन्ना से कहा, मुन्ना, तू हमेशा सीधा साधा क्यों रहता है? कभी तो शरारत कर, देख मजा आता है। मुन्ना हंसते हुए बोला, चीकू, शरारत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। शरारत से किसी को दुख ना हो, ये जरूरी है। चीकू ने हंसकर कहा, तू भी ना मुन्ना, बड़े बूढ़ों जैसी बातें करता है। चल, आज कुछ नया करते हैं। जादुई पेंसिल की खोज चीकू और मुन्ना खेलते खेलते गांव के पास के जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुराना और बड़ा पेड़ दिखा। चीकू ने कहा, मुन्ना, चल, इस पेड़ के अंदर देखते हैं, हो सकता है कुछ खजाना मिले। मुन्ना ने कहा, नहीं चीकू, यह ठीक नहीं है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन चीकू कहाँ मानने वाला था। वह पेड़ के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक चमचमाती पेंसिल पड़ी थी। चीकू ने पेंसिल उठाई और बाहर आ गया। मुन्ना ने पूछा, चीकू, यह क्या है? चीकू ने कहा, मुन्ना, ये पेंसिल है, लेकिन ये कोई साधारण पेंसिल नहीं लगती। चल, घर चलकर देखते हैं। घर पहुंचकर चीकू ने पेंसिल से कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल से एक घर का चित्र बनाया, वह चित्र अचानक असली घर में बदल गया। चीकू और मुन्ना की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुन्ना ने कहा, चीकू, यह तो जादुई पेंसिल है। चीकू ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ मुन्ना, अब हम इससे मजे करेंगे। शरारतें शुरू। अब चीकू ने अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल शरारत करने में करना शुरू कर दिया। वह जो भी चीजें बनाता, वे असली हो जातीं। उसने पेंसिल से एक बड़ा सा आम का पेड़ बनाया और देखते ही देखते पेड़ से रसीले आम गिरने लगे। गांव के बच्चे दौड़कर आम खाने लगे। सब बच्चे खुश थे, लेकिन चीकू की शरारतें यहीं नहीं रुकी। उसने गांव के स्कूल की घंटी की आवाज को बदलकर बकरी की आवाज में बदल दिया। जैसे ही घंटी बजी, सभी बच्चे हंसने लगे। मास्टर जी को कुछ समझ नहीं आया, वे सोच में पड़ गए। एक दिन चीकू ने पेंसिल से एक बड़ा सा पानी का तालाब बना दिया, जिसमें ढेर सारे कमल के फूल थे। गांव के लोग तालाब देखकर बहुत खुश हुए और उसमें नहाने लगे। लेकिन अचानक तालाब में से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकल आया। सब लोग डर कर भागने लगे। चीकू और मुन्ना भी डर गए। चीकू ने जल्दी से पेंसिल उठाई और मगरमच्छ को मिटा दिया। अब चीकू को समझ में आ गया था कि उसकी शरारतों से किसी को नुकसान भी हो सकता है। मुन्ना ने कहा, देखा चीकू, इसी वजह से मैं तुझे शरारतें करने से मना करता था। तुझे अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। चीकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुन्ना, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपनी पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। अच्छे कामों की शुरुआत। अब चीकू ने अपनी पेंसिल का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने पेंसिल से गांव के लिए एक बड़ा सा अस्पताल बनाया, जहां गांव के लोग इलाज कराने आने लगे। उसने स्कूल की किताबें और बैग बनाए, ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो। गांव वाले चीकू की तारीफ करने लगे। वे कहते, चीकू, तूने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुझे खुश रखे। चीकू खुश था,